नमस्कार, सुप्रभात, जय सिया राम। मैं हूँ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। अयोध्या की पावन धरती से लाइव बुलेटिन लेकर आपके साथ हूँ। और अयोध्या की सुबह आज बिल्कुल बदली हुई है। एक तो तेज गति के साथ हवाएं चल रही हैं जो कान के पास से गुजरते हुए प्रभु राम के होने का संदेश दे रही हैं। और ठीक मेरे पास में मां सरयू की कलकल बहती धारा है जो घाटों से टकराकर अपने उत्साह का, अपने उमंग का प्रदर्शन कर रही है। आज अयोध्या की कैसी तस्वीर देखने को मिल रही है, शिलान्यास के बाद किस तरीके की हलचल है, कैसा उत्साह है अयोध्या के लोगों के भीतर, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन कल दिन भर कैसी तस्वीर देखने को मिली है जब प्रधानमंत्री रामनगरी में आए, उन्होंने राम मंदिर का शिलान्यास किया, उस दौरान कैसा उत्साह, कैसा उमंग देखने को मिला हर मन के भीतर। सबसे पहले आप प्रधानमंत्री जी का आगमन मंच पर हो गया। 500 साल का इतिहास बदल गया। देश के करोड़ों लोगों को वो मिल गया जो एक सपना था, जिस सपने को खुली आंखों से देखा था, और अब उसी सपने का शिलान्यास। राम मंदिर के काम की शुरुआत देखी। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। पीएम मोदी ने भूमि पूजन किया और राम मंदिर के लिए आधारशिला रखी। इसके लिए पीएम मोदी ने चांदी की शिला रखी। अयोध्या में मंत्रोच्चार के बीच सबसे पहले संकल्प पूजन हुआ, फिर शेषनाग पूजा के साथ पूरा विधि विधान, और इस तरह से शिलान्यास की पूजा की गई। ठीक 12:44 और 8 सेकंड के अभिजीत मुहूर्त में चांदी की शिला रखी गई और राम मंदिर का काम विधिवत शुरू हो गया। शिलान्यास पूजा में पीएम मोदी के अलावा संघ प्रमुख मोहन भागवत, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने। दुनिया भर में इस पल को लोगों ने लाइव देखा और करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक राम मंदिर का काम शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने चांदी की ईंट रखी और कहा कि आज करोड़ों भारतीयों की अभिलाषा, आशा पूरी हुई। इस पवित्र अवसर पर सभी को बधाई। उन्होंने कहा कि आज के दिन की गूंज पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। पीएम ने यह भी कहा कि राम की शक्ति देखिए, इमारतें टूटी पर उनका अस्तित्व नहीं टूटा। आज सदियों का सपना पूरा हुआ। राम सबके है, राम सब में है। साथियों, मुझे विश्वास है कि श्री राम के नाम की तरह ही अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर भारतीय संस्कृति की समृद्ध विरासत का द्योतक होगा। पीएम ने भगवान राम और सीता के जयकारों के साथ अपना भाषण शुरू किया। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। उन्होंने कहा कि इस खास मौके पर आना स्वाभाविक था, क्योंकि राम का काम किए बिना मुझे कहां चैन मिलने वाला था। राम काज किनु बिनु मोहि कहां विश्राम। पीएम ने अयोध्या से पूरी दुनिया को राम नाम का संदेश दिया, पूरी दुनिया को राम नीति की सीख दी। राम की मर्यादा, राम राज और श्री राम के चरित्र को प्रधानमंत्री ने दुनिया में सर्वोच्च बताया। पीएम मोदी ने अपनी राम शपथ पूरी की। भव्य और दिव्य राम मंदिर का शिलान्यास हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दोपहर में मंदिर का शिलान्यास हुआ और शाम को दीपोत्सव। दीपोत्सव सिर्फ अयोध्या में नहीं हुआ, भारत के किसी भी कोने से जहां आप चले जाइए, जहां की तस्वीर आप देखिए, हर जगह दीपोत्सव देखने को मिला। दीपोत्सव की तस्वीरें काशी से भी सामने आई। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र है और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रभु राम के आराध्य भगवान शिव की नगरी है। भगवान शिव की नगरी में कैसी तस्वीर देखने को मिली, कैसा उत्साह देखने को मिला, उस पर हमारे संवाददाता उपेंद्र ने रिपोर्ट तैयार की है। शिलान्यास हुआ है तो शिलान्यास करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में भी हर जगह जश्न है, उल्लास है। और इस वक्त आप देखिए काशी के गंगा घाट पर इस खुशी में
भव्य गंगा आरती की जा रही है। और घाट न केवल गंगा आरती की जा रही है, बल्कि उस तरीके से घंटे घड़ियालों के ध्वनि के बीच, घंटे घड़ियालों की मधुर ध्वनि के बीच भी इस तरीके से दीपक प्रज्वलित किए जा रहे हैं। क्या संत, क्या महात्मा, क्या आम आदमी, हर कोई सिर्फ इस उमंग में है, इस उल्लास में जो है सराबोर है। और देखिए, जिसकी जुबान है वो राम नाम जप रहा है, और जिसकी जुबान में ताकत नहीं, जो बोलने में सक्षम नहीं, वो भी अपनी खुशी बयां कर रहा है। और हम ऐसे ही एक खुशी आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से ये बेटी बोल नहीं सकती, लेकिन आज जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो वो अपने जज्बात कैसे जाहिर करती है। क्या ये देखिए किस तरीके से जो मिला उसको लेके आइए स्टिक से। ये देखिए, जुबान से ना सही लेकिन हाथों से जो मिला उसको बजा के अपने राम के प्रति, अपने शिव के राम के प्रति ये श्रद्धा बयां करते हैं। और हम आपको घाट की भी एक भव्य तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर ये देखिए जगह जगह दीपक जलाए जा रहे हैं। और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी 84 के 84 घाट आज रोशनी से नहा चुके हैं। और यूं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर माँ गंगा अर्धचंद्राकार रूप में 11 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है। और आज जब ये दिए जल रहे हैं, जहाँ तक आपकी नज़र जाए तो ऐसा लग रहा है कि मानो माँ गंगा आज पूरा सुहागिन का जो उन्होंने श्रृंगार है वो किया है। और चलिए आपको बेहद खास तस्वीर दिखाते हैं। ये खास तस्वीर है राम मंदिर के गर्भगृह की, जिस 2.77 एकड़ जमीन को लेकर विवाद चला रहा था, विवाद का पटाक्षेप हुआ, शिलान्यास हुआ, उसकी सबसे पहली तस्वीर आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ 18 पर देख पाएंगे। हमारी संवाददाता अनामिका ने अपने कैमरे में उन तस्वीरों को कैद किया है। आइए आपको दिखाते हैं। आज पहली बार राम जन्मभूमि जो गर्भगृह है वहाँ पर पहली बार कैमरे ले जाने की इजाज़त मिली है। और इसीलिए पहली बार न्यूज़ 18 आपको लेकर के आया है गर्भगृह में, जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने आज शिला पूजन किया है। मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि जहां पे प्रधानमंत्री मोदी ने करीब शिला पूजन किया है, भूमि पूजन किया है, और उस जगह को ढक दिया गया है, कवर कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा ऐतिहासिक है, मैं आपको वो भी दिखा दूँ। अब राम जन्मभूमि जो 2.77 एकड़ का जो एरिया जिसके बारे में ये बताया जाता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, तो वो नज़ारा किस तरीके का है मैं आपको वो भी दिखाना चाहूँगी। तो एक अनोखी बात जो आप देख पाएंगे आज कि ये देखिए, ये वो जगह है जिसके ऊपर ये जो पत्थर लगे देख रहे हैं आप, ये पत्थर ये बताया जाता है कि ब्रिटिश के ज़माने से है। और ये पहला डिमार्क है जो बताता है कि किस तरीके से जो लोग भगवान राम के अस्तित्व पे सवाल खड़े करते हैं, शायद उनके लिए ये देख करके उन्हें आश्चर्य होगा और हैरानी होगी कि किस तरीके से ये एक अरसे से, एक लंबे अरसे के बाद आज मीडिया के कैमरे के जरिए आप देख पा रहे हैं, न्यूज़ 18 के कैमरे के जरिए आप देख पा रहे हैं, जहां पर कभी भी आज तक किसी को कैमरा लाने की इजाज़त नहीं थी, मोबाइल लाने की इजाज़त नहीं थी, कैंची चाकू, जब भी कोई यहाँ दर्शन करने आता था तो उसे एक छोटी से छोटी चीज़ भी बाहर रखनी पड़ती थी। लेकिन आज जब भूमि पूजन हो चुका है तो इसके बाद पहली बार इजाज़त मिली है लोगों को कि वो आ करके कम से कम ये देख सकें कि अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा तोहफा दिया है, एक बड़ा मैसेज दिया है, उसके बाद ताकि लोग भी देख सकें कि जिस भगवान राम के भव्य भूमि पूजन की तैयारियां इतने सालों से चल रही थी, इंतज़ार चल रहा था, तो आज जब शिला पूजन हो गया है, मंदिर के निर्माण का आगाज़ हो गया है, तो कैसी है वो अंदर की तस्वीर जो ये बताती है कि 2.77 एकड़ में जब मंदिर बनकर तैयार होगा
तो वो कैसा होगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि जब मैं यहाँ पे घूम रही थी तो मैंने ये देखा कि अभी इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि 2.77 का जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें अभी समतल ही नहीं हैं। तो ये देखिए आप, ये देखिए, मैं आपको इस तरीके से दिखाती हूँ कि कैसे बैरिकेटिंग यहाँ पर की गई है अंदर, और कितना बड़ा ये एरिया है जिसमें अलग अलग पंडाल काटे गए कार्यक्रम करने के लिए, तो भी पूरा का पूरा एरिया कवर नहीं हो पाया। जहाँ से भी आप नज़र उठाएंगे, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको टेंट दिखाई दे रहे हैं, ये शैडो बनाए गए हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया अभी भी जो है बहुत ही संवेदनशील है। और देखिए सिक्योरिटी के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से संवेदनशील एरिया है, या हालांकि अभी काम शुरू हो जाएगा, लेकिन बावजूद इसके सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगी अपने कैमरा पर्सन रवि से बोल के, रवि आप थोड़ा आप ऊपर से दिखाइए कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है वो किस तरीके का है। तो आप पहली बार महसूस करिए कि राम मंदिर का वो विवादित एरिया, जिसे हम बार बार पहले ये सुप्रीम कोर्ट में भी ये बोला गया और तमाम जगहों पे ये बोला गया कि अब जो 2.77 एकड़ एरिया है उसका मालिकाना हक भगवान राम के मंदिर के लिए मिल चुका है। तो वो अंदर से एरिया कैसा है, तो आपको मैं ये भी बता दूं कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया उसके बाद से जब मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू हुआ, तो भगवान राम को जो जिस टेंट में वो थे, जिस टाट में वो थे, वहाँ से हटा करके एक जगह पे उन्हें रखा गया ताकि जो काम काज है वो चल सके। और इसीलिए आप देखिए, मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ये, ताकि वो तमाम दर्शक जो आज इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन पाए हैं, वो घर बैठे हैं, लेकिन जिनके जहन में ये सवाल भी होगा कि आखिर ये इतना बड़ा एरिया जो एक लंबे अरसे से विवादित रहा, विवादों में रहा, वो कैसा है। तो ये देखिए रवि अपने दाहिने हाथ पे दिखाइएगा, ये देखिए ये पूरी बैरिकेटिंग और ये लंबे लंबे रॉड, और इसके बावजूद जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी तो 2.77 एरिया आप कवर नहीं कर पाएंगे देखने से। और प्रधानमंत्री मोदी अब जा चुके हैं, मंदिर के निर्माण का जो है शुरुआत हो चुकी है। तो लोगों के जहन में जो सवाल था कि भाई मंदिर बनकर कैसा तैयार होगा, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इतना बड़ा एरिया मिला है मंदिर के निर्माण के लिए, तो जो संतों की मांग है कि भाई मंदिर दिव्य बने, भव्य बने, वो बिल्कुल बनता यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगी कि ये देखिए जब यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आते थे तो कैसे सिक्योरिटी के लिहाज से ऊपर से उन पर नज़र रखी जाती थी, और उन पर नज़र रखने के साथ साथ आप ये भी देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर पहले चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रहती थी, और अभी भी है, लेकिन आज पहली बार न्यूज़ 18 भगवान राम जन्मभूमि के गर्भगृह में लेकर के आया और आपको दिखा रहा है राम जन्मभूमि के अंदर की एक एक वो तस्वीर जो ये बताती है कि जो लोग ये सोचते थे कि जब वो जाते हैं तो उन्हें बहुत कड़ाई से गुजरना पड़ता है, बहुत उस तरीके से गुजरना पड़ता है जैसे लगता है कि भगवान राम के दर्शन करने आए हैं वो, तो इतने इम्तिहान क्यों, तो उन्हें ये जानना पड़ेगा कि आखिर क्यों। 2.77 एकड़ का वो एरिया जो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए। अब आप न्यूज़ 18 के कैमरे की नज़र से देखिए, थोड़ी ऊंचाई पर आ गए हम ये दिखाने के लिए आपको कि ये देखिए, ये रहा प्रधानमंत्री मोदी का वो पंडाल जहाँ पे आज कार्यक्रम हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये एरिया जो आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 के कैमरे से एक्सक्लूसिव तस्वीरें भगवान राम की जन्मभूमि का वो 2.77 एरिया जहाँ पर मंदिर का निर्माण होना है। इसके अलावा मैं आपको दूसरा हिस्सा भी दिखाऊंगी, ये देखिए सामने वो मंदिर है जहाँ पर भगवान राम को अलग से स्थापित किया गया उनके दर्शन करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि जिस जगह पे आज भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ है, वहाँ पे समतलीकरण का काम चल रहा था। तो जब मालिकाना हक मिला तो भगवान राम को टेंट से हटा करके एक ठीक ठाक जगह पे रखा गया, स्थापित किया गया ताकि उनकी पूजा अर्चना हो सके। और इसी के समय ये भी सोचा गया कि अब चूँकि मंदिर का काम शुरू हो सकता है और हो रहा है, तो कम से कम भगवान राम अब टेंट में ना रहें, और इस लिहाज से इसको अब किया गया। अब आप देखिए कि कुछ ही लोग आपको दिखाई देंगे, और ये एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। तो जो संत डिमांड कर रहे हैं कि भाई मंदिर जो हो वो ऐसा हो कि वो दुनिया का 8वां अजूबा हो, तो उस अजूबे मंदिर के लिए, या यूँ कहें तो जो संतों की भावनाएं हैं उसको देखते हुए अगर इस एरिया की बात करें हम, तो ये काफ़ी बड़ा एरिया है जो आज पहली बार आप न्यूज़ 18 के कैमरे पर देख रहे हैं भगवान राम जन्मभूमि के गर्भगृह का। और हमारे सहयोगी राजीव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो बीते कई दिनों से अयोध्या के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, तमाम गलियों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, अयोध्या की सुबह भी दिखा रहे हैं, शाम भी दिखा रहे हैं। राजीव, लेकिन आज की सुबह थोड़ी अलग है, शिलान्यास के बाद की सुबह है। मैं इस वक्त सरयू के तट पर खड़ा हूँ, यहाँ जो लोग हैं गजब का उत्साह, गजब की उमंग उन सब के भीतर देखने को मिल रही है। अयोध्या के किस हिस्से में आप खड़े हैं और कैसी तस्वीर देख पा रहे हैं शिलान्यास के बाद की सुबह की?
संघर्ष और इंतजार के बाद वो घड़ी आ गई है जिस घड़ी का एक लंबे अरसे से अयोध्या के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के हिंदुओं को इंतजार था। इस वक्त मैं अयोध्या की राम की पैड़ी पर खड़ा हूँ, जहां आप देख सकते हैं कि जो ये सरिस पावल सरयू है, इसने तमाम वो 500 सालों का संघर्ष देखा है राम मंदिर निर्माण के लिए। कई घटनाओं की ये साक्षी रही। आज देख सकते हैं कि आप ये सरयू भी बेहद उमंग के साथ भगवान राम का दर्शन करना चाहती है, इस मंदिर का स्वागत करना चाहती है। इससे पहले यहाँ पर जो एक अजब सी चुभन देखने को मिलती थी, लेकिन आज शायद जो खुशी और उत्साह देखने को मिल रहा है वो उसका प्रकृति भी गवाही दे रही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब लोगों को विश्वास है कि जो भव्य राम मंदिर है वो जल्द से जल्द बनेगा। और यही कारण है कि जो श्री राम जन्म तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास है, कल उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये अपील की, ये निवेदन किया कि जो एक 500 वर्षों का संघर्ष रहा है, अब वो ऐतिहासिक दिन आ गया है। अब भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हो चुका है। अब देर नहीं होनी चाहिए, अब जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण होना चाहिए। उनके जैसे लाखों संत और जो हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं वो अब देखना चाहते हैं कि जो भगवान श्री राम ने पूरे विश्व को एक मर्यादा का पाठ पढ़ाया और लंबे अरसे तक एक टेंट में रहे, अब उनको भव्य मंदिर में रहना होगा, उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण करना होगा। और यही कारण है क्योंकि अभी जो हाई अलर्ट है तो भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, इसीलिए इन घाटों पर वो लोग नहीं आ सके हैं जो चाहते हुए भी आज इस अयोध्या में आकर भगवान राम का दर्शन करना चाहते हैं, हनुमान जी का दर्शन करना चाहते हैं। इन घाटों पर अमित आज से पहले कभी इतना उत्साह या उमंग इस सरयू में नहीं दिखा। उनके तन में राम है, जो जहाँ भी है वो राम को जप रहा है, राम के नाम की आराधना कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम तस्वीरें तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द खुश हैं। प्रोफेसर राम नारायण त्रिवेदी भी खुश हैं, जिन्होंने राम मंदिर के लिए आंदोलन किया और अब जबकि शिलान्यास हो गया है तो अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। हमारे संवाददाता निमिष ने उनसे बातचीत की है, आइए आपको। हम मौजूद हैं इस समय राम जन्मभूमि के ऐतिहासिक भूमि पूजन में हिस्सा बने कर्मकांड कराए हुए पंडित जी के साथ। ये पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अभी भी प्रधानमंत्री का पूजन कराया है। काशी से हैं आप, किस तरीके का पूजन पंडित जी हुआ है, क्या क्या विधि से पूजन कराया गया है? देखिए, काशी विद्वत परिषद के नेतृत्व में कर्मकांडी वैदिक ब्राह्मणों ने आज प्रधानमंत्री जी का पूजन संपन्न कराया है। इसमें सबसे पहले गणपति पूजन हुआ, गौरी गणेश का पूजन हुआ, नवग्रहों का पूजन हुआ। इसके बाद वो जो हमारी 9 शिलाएँ थीं, इनमें 5 रजत शिलाएँ थीं, इनको नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा इनके नाम से जाना जाता है, उनका पूजन हुआ। प्रधानमंत्री जी को राष्ट्र के अभ्युदय के लिए, राम राज्य की कामना के लिए संकल्प दिलाया गया और इसके बाद शिलाओं का पूजन हुआ। प्रधानमंत्री जी ने फिर अपना उद्बोधन दिया। सर एक चीज़ और, प्रधानमंत्री जी ने अपनी पॉकेट से निकाल करके भूमि पूजन के दरमियान कुछ उसमें डाला है, क्या था वो? उन्होंने दक्षिणा, प्रधानमंत्री जी ने अपने वहाँ से निकाल करके अपने हाथ से उन्होंने दक्षिणा दी, वहाँ दक्षिणा रखी और प्रधानमंत्री जी स्वयं एक छोटा सा कलश लेकर के आए थे, उन्होंने वहाँ पर उसको रखा। ये प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया। और मुख्यमंत्री जी भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री जी और आनंदीबेन पटेल थी, इंजो और मोहन भागवत जी, इन लोगों ने क्या कैसे पूजन किया, क्या डाला? देखिए, मुख्य यजमान हमारे यशस्वी मोदी जी ही थे, बाकी साक्षीभूत में हमारे वहाँ पर उपस्थित प्रदेश के मुखिया आदित्यनाथ योगी जी महाराज और विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे मोहन भागवत जी जो सरसंघचालक हैं और हमारी महामहिम गवर्नर आनंदीबेन पटेल जी साक्षी के रूप में वहाँ उपस्थित थे। कैसा लगा? विश्व का 492 वर्ष का पुराना इतिहास था, आज आपने उस मंदिर की आधारशिला रखी जो राम भक्तों के लिए एक बहुत लंबे समय से जिसके लिए राम भक्त परेशान थे। निश्चित ये बड़ा अद्भुत और अलौकिक और ऐतिहासिक क्षण था। आज जो भगवान श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर के भूमि पूजन में हम लोग सम्मिलित हुए, इस दिन के लिए हजारों वर्षों से लोग प्रतीक्षारत थे, 500 वर्षों से पूरा देश प्रतीक्षारत था कि इतनी जल्दी भगवान श्री राम का ये भूमि पूजन हो जाए, भव्य और दिव्य मंदिर बन जाए। आज वो क्षण आया और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्वयं यजमान के रूप में उस भूमि का पूजन किया, संकल्प लिया।
ये हमारे लिए गौरव का क्षण था, ऐतिहासिक क्षण था। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। और आज ये मौका इनको भी मिला है। काशी के विद्वानों ने भगवान राम के मंदिर की आधारशिला प्रधानमंत्री से लिखवाई। अब आगामी दिनों में मंदिर का निर्माण भी शुरू होगा। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। और चलिए अब आपको गोरक्षनाथ मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे दियों की रोशनी से जगमग हो उठा मंदिर, कैसे वहाँ पर लाइटिंग की गई, वो सब कुछ आप तस्वीरों में देख पाएंगे। दरअसल उत्साह जो था वो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही देखने को मिला जैसा कि अयोध्या, काशी और मथुरा में देखने को मिला। और ये स्वाभाविक सी बात है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है गोरखपुर और गोरक्षपीठ उन्हीं का पीठ है। और उनके गुरु अवैधनाथ जी ने, उनके दादा गुरु दिग्विजयनाथ जी ने एक लंबी लड़ाई लड़ी राम मंदिर के निर्माण के लिए। अब जबकि वो लड़ाई सफल हो गई, संकल्प शिलान्यास में तब्दील हो गया, तो उत्साह और उमंग की तस्वीर वहाँ से सामने आई है। और स्वाभाविक सी बात है ये उत्साह बनता है क्योंकि एक लंबा इंतजार किया गया, एक लंबा संघर्ष किया गया और 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जब वो घड़ी आई, जबकि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, तो उसकी तस्वीरें, उसके उत्साह और उमंग की तस्वीरें हर हिस्से से सामने आई है, जो इस वक्त आप गोरक्षपीठ मंदिर से देख पा रहे हैं। भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए आज भूमि पूजन होने के बाद गोरक्षनाथ मंदिर में उल्लास ही उल्लास छाया हुआ है। मंदिर को जो है दुल्हन की तरह सजाया गया है और गोरक्षनाथ मंदिर में जितने भी मठ हैं वहाँ सभी जगह पे लाइटिंग की गई है, दीप जलाए गए, पूरा मंदिर प्रबंधन यहाँ पे मौजूद रहा, दीप जलाए गए। साथ ही जो है लोगों में प्रसाद भी बांटा जा रहा है, प्रसाद भी दिया जा रहा है। जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आया है सबको प्रसाद वितरित किया जा रहा है और यहाँ पे बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु भी मौजूद हैं। कितने खुश हैं आप? हम लोग बहुत खुश हैं, अपार प्रसन्नता है। हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत पूरा भारत को अपार प्रसन्नता है, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। जय श्री राम। यहाँ तो रामचरितमानस का पाठ भी हुआ है, आज समापन हो गया है। हमारे और भी जो मंदिर हैं यहाँ पर मानसरोवर है, हथियारी बाग में, मंगला देवी मंदिर बेतिहाता में है, कालीबाड़ी मंदिर है, गोरखनाथ पीठ की ओर से सारी जगहों पर जो है दीप प्रज्वलित हुआ है। सभी लोग खुशी मना रहे हैं, आज पूरा विश्व खुशी मना रहा है। जश्न का जो माहौल है वो गोरक्षनाथ मंदिर में भी जारी है और नाथ पीठ के जो गुरुओं ने इसमें सबसे अधिक योगदान दिया, उनकी समाधि की तरफ अगर हम लेके चलें तो उनकी समाधि को भी एकदम आज सजाया गया है, संवारा गया है। अब कहीं ना कहीं इन गुरुओं का जो है सपना वो जल्द से जल्द पूरा होने वाला है। नाथ पीठ के जो दिग्विजयनाथ जी महाराज और उसके बाद महंत अवैधनाथ जी महाराज तो सक्रिय रूप से इसमें शामिल रहे। 1934 से महंत दिग्विजयनाथ जी ने जो है राम मंदिर आंदोलन की कमान संभाली और उसके बाद 1984 से एक तरीके से जो पूरे राम मंदिर निर्माण आंदोलन की जो कमान रही वो पूरी तरीके से महंत अवैधनाथ के हाथों में आ गई और फिर वो कमान उन्होंने अपने हाथों में ले ली और जिसका परिणाम ये है कि आज जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया है और कहीं ना कहीं जो सपना नाथ पीठ के गुरुओं ने देखा था अब वो सपना भी पूरा होने वाला है। यानी कि अब भूमि पूजन के बाद आने वाले 3.5 सालों के अंदर ही अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो जाएगा। राम कर्म में हो, राम धर्म में हो, राम मन में हो, राम तन में हो, राम आचार में हो, राम व्यवहार में हो, यही सुनिश्चित करना होगा हम सबको और यही मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम की सबसे बड़ी भक्ति होगी। सरयू घाट से हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।